नमस्कार एंड वेलकम टू सांसारिक बुद्धा। क्या हम सब भविष्य की चिंता करते हैं? क्या हम भविष्य के बारे में सोचते हैं? और हम उसके बारे में क्या सोचते हैं? हमारा जो पूरा का पूरा फोकस होता है वो होता है हमारे आने वाले कुछ सालों के लिए, 5 सालों के लिए, 10 सालों के लिए। कोई प्लान करता है आने वाले 20 सालों के लिए। तो ये जो प्लानिंग होती है हमारी, वो अगर आप समझे तो किस लिए होती है? वो प्लानिंग होती है कि हमारा जीवन कैसा होगा। हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा जीवन कैसा होगा, लेकिन हम कभी ये नहीं देखते कि आने वाले 100 सालों में क्या होगा, आने वाले 200 सालों में क्या होगा। वो जानने की हम कोशिश नहीं करते, क्योंकि सारा का सारा जो आंसर है, सारा का सारा जो निष्कर्ष है, वो आने वाले 100 सालों में ही हो जाएगा। ये 5 सालों में, 10 सालों में नहीं होगा। तो हमारी जो चिंता है वो होती है हमेशा मटेरियल चीज़ों के बारे में, मेरी कार के बारे में, मेरे घर के बारे में, यहाँ तक कि हमारे फैमिली मेंबर्स के बारे में। लेकिन आने वाले 150 सालों में या 100 सालों में क्या होगा? आप तो बिल्कुल नहीं होंगे। आपके साथ जो कई लोग अभी हैं वो भी नहीं होंगे। आपका जो सामान जिसकी आप आज चिंता करते हैं वो शायद बेच दी जाएगी, कोई और उसका इस्तेमाल करेगा, या वो चीज़ें किसी को यूं ही दे दी जाएंगी। तो जिन चीज़ों के लिए आज आप परेशान हो रहे हैं या जिसके लिए आप फ्यूचर का सोच रहे हैं, वो चीज़ें आपके पास नहीं रहेंगी, ये कंफर्म है। आप एक तस्वीर बन के दीवार पे टंगे हुए होंगे। वो तस्वीर भी शायद अगर कोई आपको चाहने वाले हों तो रखेंगे, वरना कुछ सालों बाद वो ख़त्म हो जाएगा। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। आप अपने ग्रैंडफादर का नाम जानते होंगे, ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम जानते होंगे। व्हाट अबाउट योर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, उनके फादर? तो लगता नहीं कि आने वाले कुछ सालों में, 100 साल, 200 साल, 250 साल में, वैसे भी तो आपका नाम भी खत्म हो जाएगा। आप पूरी तरह से वैनिश हो चुके होंगे। फिर तो जो चिंता है हमारी, वो जो 5 साल की चिंता और 10 साल की चिंता, उसमें जो हमारा पूरा जीवन हम व्यर्थ कर दे रहे हैं, अपने पूरे जीवन का जो निचोड़ है उसे खत्म कर दे रहे हैं। तो ये किस प्रकार का जीवन हम जी रहे हैं? हम जब भी कभी कोई टेलीविजन पे ऐड देखते हैं, जैसे कोई पॉलिसी का ऐड जब होता है, LIC पॉलिसी हो या कोई भी पॉलिसी होती है, वो हमको दिखाते हैं, तो हमारे मन में पहले एक डर डाल देते हैं कि आपके साथ भी और आपके बाद भी इस तरह की बातें होती हैं। बिल्कुल सही है, हमें अपने आने वाले जनरेशन के बारे में सोचना होगा। लेकिन आप जरा सोचिए कि आप जब जीवन जी रहे हैं तो आपकी पिछली जनरेशन ने आपके लिए क्या किया और उनसे पहली जनरेशन ने उनके लिए क्या किया। जो इस धरती पर आता है उसे अपनी स्ट्रगल करनी ही होगी, उसे अपना कुआं खुद खोदना ही होगा। आप इतना ही कर सकते हैं, थोड़ा सा उनके लिए करके जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका जो बच्चा है उसे आप अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, उसे अच्छी नॉलेज दे सकते हैं, उसे एक स्किलफुल और बहुत ही कैरेक्टर वाला इंसान बनाकर छोड़ के जा सकते हैं। जो आप धन छोड़ने की बात करते हैं, एक बहुत अच्छी लाइन है, एक हिंदी की लाइन मुझे याद आती है, पूत सपूत तो धन संचय क्यों, पूत कपूत तो धन संचय क्यों। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका बच्चा लायक है तो आपको उसके लिए धन छोड़ के जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो तो अपने आप कमा लेगा, वो अपने आप को खुद संभाल लेगा। वहीं अगर आपका बच्चा नालायक है, यानी कपूत है, उसके लिए भी धन छोड़ के जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप छोड़ के जाओगे तो वो तो उसको उड़ा देगा, खराब कर देगा, या किसी और को खराब कर देगा। तो दोनों ही सूरत में जो आप पीछे छोड़ के जाने की जो चिंता करते हैं वो आपको करने की ज़रूरत नहीं। आपको आपके जीवन को जीना है। आप यहाँ जीने के लिए आए हैं। आपको हर दिन में से जितना रस आप निचोड़ सकते हैं उसके लिए आप यहाँ आए हैं। मरने तक की जो चिंता है कि मरने तक क्या होगा, इसकी जद्दोजहद जो है, इसमें हम कहीं ना कहीं जीना भूलते जा रहे हैं। जीवन पे ध्यान देना है, अपने आप को समझना है कि मेरा लाइफ में आने का उद्देश्य क्या है, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ।
सुबह उठा, नहाया, कपड़े पहने, ऑफिस गया, ऑफिस में अपनी माथापच्ची करने के बाद घर आया, फिर घर में आके टीवी देखा, खाना खाया, सो गया। तो ये अगर आपका जीवन है, इस तरह की अगर आपकी दिनचर्या है, तो हैरत की बात नहीं है कि आप एक बहुत ही डिप्रेस्ड प्रकार के इंसान हैं। आपके जीवन में कोई रस नहीं है, आपके जीवन में कुछ ऐसा है ही नहीं जिसे हम जीवन कहें। वैसे भी हमारा जो समाज है वो बहुत ज़्यादा एंटी लाइफ टाइप का है, जहाँ पर कोई भी काम अगर आप अपने मन का करें, कोई भी काम अगर आपकी इच्छा का करें, तो सारा का सारा समाज कहीं ना कहीं आपके विपरीत खड़ा हो जाता है। और तब तक विपरीत खड़ा होता है जब तक आप एक स्टेटस पे ना पहुंच जाओ। जैसे एग्जाम्पल, आप अपने घर में ट्राई कीजिए, कहीं बाहर के लिए, अपने घर की बात कीजिए, एक आइसक्रीम का कप लाइए, उस आइसक्रीम के कप को टेबल पे बैठकर मजे से अकेले खाइए, किसी के साथ शेयर मत कीजिए। आपको उसी क्षण पता चल जाएगा कि आपके घर वाले ही आपकी खुशी नहीं देख सकते। या कोई भी उनकी मनपसंद चीज लाइए और उनके सामने खाइए बिना शेयर किए, मजे लेते हुए। आपको ऑटोमेटिकली फील हो जाएगा कि मेरी जो खुशी है उसमें वो खुश तब होंगे जब वो खुशी उनकी भी होगी। आपके अकेले की खुशी जो होगी वो कभी भी अप्रिशिएट नहीं की जाएगी। तो ऐसे हालात में आपको क्या करना है? आपको पहले अपने जीवन को भरपूर जीना है, भरपूर जीना है। जीने का मतलब ये नहीं है कि किसी को तंग करना है, किसी के लाइफ में रोड़े डाल देने हैं, किसी के लाइफ में अड़चन क्रिएट करनी है। आपको ऐसा जीवन जीना है जहां पे ना आप परेशान हो, ना किसी और को परेशान करें। सामाजिक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि अगर इंसान मस्ती में झूम रहा है तो उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। उसकी खुशी में अगर आप शामिल नहीं हो सकते हैं तो आप उसमें अड़चन भी ना डालिए। तो ये जो फ्यूचर की बात हम जब करते हैं तो ये व्यर्थ है, ये बेकार है, क्योंकि फ्यूचर बिल्कुल बिल्कुल डिसाइडेड है, इनएविटेबल है, जो अटल है, जो बदलेगा ही नहीं। वो है कि आप नहीं होंगे, आप नहीं होंगे और आपके जो बाद हैं वो भी नहीं होंगे। तो जब होंगे नहीं तो जो होने की जो चिंता है उसमें आप व्यर्थ अपना समय खराब करते हैं। लेकिन ये बात हम लोग हर बार भूल जाते हैं, क्योंकि इतनी ब्यूटीफुल तरह से हमें फ्यूचर का सोचने वाला बना दिया गया है कि जो सबसे फंडामेंटल चीज़ है कि हम मर जाएंगे, हम नहीं होंगे, ये हमारे माइंड से हर रोज ब्यूटीफुली निकाल दिया जाता है। हम कल की प्रॉमिस करते हैं, हम परसों की प्रॉमिस करते हैं, लेकिन ये तो क्षण भर पे खत्म हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं। अभी कुछ दिनों पहले जब कोविड हुआ था तो हमने देखा कई लोग खत्म हो गए, कई लाइफ जो हंसती खेलती थी आज वो नहीं है। तो जीवन जब इतना क्षणभंगुर है, इतना छोटा सा है, उस जीवन में भी अगर हम चिंता करें, परेशानी लें, तो हम जो मिला है उसको बिल्कुल नकारात्मक तरह से अपने से दूर करते जा रहे हैं। हमें सकारात्मक बन के, पॉजिटिव बन के उसे एम्ब्रेस करना होगा, उसे एक्सेप्ट करना होगा। फ्यूचर की चिंता ना करके हमें प्रेजेंट में जितना ब्यूटीफुली जी सके उसकी कोशिश करनी चाहिए। हमारा जो आज का जो माहौल है उसे कितना सुंदर कर सके इसकी कोशिश करनी चाहिए। मैं कई लोगों को देखता हूं जो खुद भी नहीं जी रहे हैं और किसी को जीने देते भी नहीं हैं। अब जो वॉर का सिचुएशन आप देख रहे हैं, इजराइल, फिलिस्तीन, रशिया, यूक्रेन, जो हम ये देखते हैं, तो ये जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, जो इतने बड़े बड़े लीडर्स हैं जिसको हम बहुत ग्रेट समझते हैं, क्या सच में ये ग्रेट हैं? क्योंकि आज जो समय, आज जो पैसा, आज जो रिसोर्सेस हम अपने आज पर इस्तेमाल करके इसे खूबसूरत बना सकते हैं, वो सारा पैसा, वो सारी संपत्ति, वो सारी रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं डिस्ट्रक्शन के लिए, ये सोच के कि फ्यूचर अच्छा होगा। जब प्रेजेंट इतना डार्क है, जब प्रेजेंट इतना दुखदायक है, तो फ्यूचर सुखदायक कैसे हो सकता है? आखिर इस ही प्रेजेंट से तो हमारा फ्यूचर निकलने वाला है। तो आज अगर खुशनुमा नहीं है, आज अगर हैप्पी नहीं है, आज अगर खुशहाली नहीं है, तो इससे कभी भी खुशहाल फ्यूचर
ये हैप्पी फ्यूचर नहीं निकलने वाला। आप अपने लाइफ में खुद ऑब्जर्व करके देखिए, जब आप सैड होते हैं, जब आप डिप्रेस होते हैं, जब आप लो महसूस करते हैं, तो आप क्या करते हैं? उस वक्त आप कोशिश करते हैं कि बाहर निकलूं, लोगों से मिलूं, अपने मूड को चेंज करूं। तो जब आप चेंज करने की कोशिश करते हैं तो आप हमेशा हैप्पी होने की कोशिश करते हैं, डिप्रेस से और डिप्रेस होने की कोशिश नहीं करते, वो तो नेचुरली हो जाएगा। करेक्ट? तो जब हम अपना पूरा समय डिस्ट्रक्शन में लगाते हैं, तोड़ने में लगाते हैं, किसी को हर्ट करने में लगाते हैं, जब इतना समय हम लगाते हैं तो इस समय से कभी कंस्ट्रक्टिव चीज बाहर नहीं आने वाली, डिस्ट्रक्टिव ही बाहर आएगी। तो जीवन का जो सूत्र है वो बहुत सिंपल है, मोमेंट बाय मोमेंट हमें जीना है और हर मोमेंट को एंजॉय करना है। मैं एक छोटी सी आपको कहानी सुनाऊंगा जिससे मैं अपनी इस वीडियो को एंड करूंगा। एक बार एक मुसाफिर अपने हाथ में एक बड़ी सी मशाल लेकर कहीं जा रहा था। जाते जाते कुछ समय बाद उसने सोचा कि अब तो रात हो गई है, तो अब मैं ठहर जाता हूँ और इस मशाल को बुझा देता हूँ, क्योंकि जाने में शायद मुझे कई घंटे लग जाएं और ये मशाल अगर बुझ गई तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। तो वो बैठा ही था तो उसने देखा कि एक और मुसाफिर एक छोटा सा दिया हाथ में लेकर इसे हवा से बचाता हुआ चल रहा था। जब उसने देखा तो उसे आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि मेरे हाथ में इतनी बड़ी टॉर्च, इतनी बड़ी मशाल है, मैं फिर भी रात को सफ़र नहीं कर रहा हूँ और ये बेवकूफ़ एक छोटा सा दिया लेके चल पड़ा है। वो उसके पास गया और पूछा, भाई साहब आपका दिमाग तो ठीक है, आप अंधेरे में ये दिया लेकर जा रहे हैं, कहीं गिर गए, मार लग गई और आगे तो नज़र भी कुछ नहीं आ रहा है, तो आप ये क्या कर रहे हैं? अब ये हमारा फ्यूचर देखने का तरीका है, हम यही तरह से फ्यूचर देखते हैं। उस बंदे ने कहा, चलने के लिए जितनी रोशनी की जरूरत होती है ये दिया मुझे दे देता है। इस दिए से मैं 2 कदम चल सकूं इतनी रोशनी हो जाती है, आगे अंधेरा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं। चलने के लिए 2 कदम की जरूरत पड़ती है और ये 2 कदम ये दिया मेरे लिए पूरा करता है। मैं 2 कदम चलता हूँ, फिर आगे 2 कदम के लिए रोशनी हो जाती है, फिर मैं 2 कदम चलता हूँ, फिर 2 कदम के लिए रोशनी हो जाती है। इस तरह से मैं पिछले कई घंटों से ये सफ़र करता आ रहा हूँ और आगे भी करूँगा। सिर्फ रात हो गई है इसलिए मैं अपना सफ़र रोक दूँ, इतना बेवकूफ़ तो मैं नहीं हूँ, क्योंकि अगर सही समय पर नहीं पहुँचा तो वो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। जब इस इंसान ने ये बात सुनी तो उसे बहुत शर्म आई, क्योंकि जिस तरह की मशाल उसके पास थी वो तो कम से कम 100 मीटर तक देख पा रहा था। ये देखकर वो भी उठा और उस बंदे के साथ चलना शुरू कर दिया और कुछ ही घंटों बाद वो गांव से अपने जो उनका डेस्टिनेशन था गांव में, वहां पहुंच गए। तो आपको नहीं लगता कि हमारा जीवन भी इसी तरह का है? किसी के पास मशाल है, किसी के पास बड़े से बड़ा लाइट लेके वो चल रहा है, किसी के पास तो पूरा का पूरा सूरज है, फिर भी हम थक के बैठ जाते हैं, फिर भी हम सोचते हैं कि अंधेरा हो गया। अंधेरे का मतलब होता है बुरा समय आ गया। लेकिन अगर आपके पास आज थोड़ा भी है, उसमें भी आप जीवन को बहुत ही खूबसूरती से एंजॉय करके जी सकते हैं। तो जीवन जीने के लिए ज़्यादा नहीं चाहिए, जीवन जीने के लिए आपको ज़्यादा की समझ होनी चाहिए, अपनी अंतरात्मा की समझ होनी चाहिए, अपने चित्त को पहचानना चाहिए। तो जब आप अपने आप को समझ जाते हैं, अपने मूल स्वरूप को समझ जाते हैं, तो जीवन जो है वो आपका खुश, हैप्पी, पीस, एक्साइटमेंट इससे भरा हुआ होता है। तो मीडियोकर लाइफ जीना छोड़कर अपने आप को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए। फ्यूचर को कंट्रोल तो हम नहीं कर सकते, लेकिन प्रेजेंट में इतना सुंदर जी सकते हैं कि आने वाला फ्यूचर ऑटोमेटिकली सुंदर हो जाए। तो ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य बिल्कुल यही था कि अपने जीवन में रस लाइए, अपने जीवन में एक्साइटमेंट लाइए, जीना शुरू कीजिए। अगर नहीं जियोगे तो जो मरना होगा वो भी व्यर्थ का होगा। तो ये कहकर मैं अपने वीडियो को आज एंड करता हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, मेरे थॉट्स आपको अच्छे लगते हैं,
तो कृपा करके इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को आप शेयर भी कर सकते हैं। और अगर कोई विषय पे आप चाहते हैं कि मैं और वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से, हमारा इंस्टाग्राम का जो पेज है सांसारिक बुद्धा, उसके मार्ग से आप हमें इन्फॉर्मेशन भेजिए और मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।